नमस्कार, खबरें जारी न्यूज वाल इंडिया पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाएंगे हरियाणा की एक बेटी विंका से। हरियाणा की एक और बेटी आसमान पर चमकने के लिए तैयार है। महज 1.5 साल की मेहनत के बाद पानीपत की विंका नेशनल चैंपियन बन गई है और विंका की कामयाबी में उसके पिता की भूमिका भी काफी कुछ महावीर फोगाट जैसी ही रही है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो की पहलवानी अब दंगल होगा। देश का सिर ऊंचा करने वाली फोगाट सिस्टर्स कहानी आपने पर्दे पर भी देखी। अब हरियाणा की एक और बेटी बन गई है रोल मॉडल। इस बेटी का नाम है विंका। विंका गुवाहाटी में हुई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर लौटी है। यहाँ भी महावीर फोगाट का किरदार है। ऑटो चालक धर्मेंद्र की बेटी विंका। ये कहानी है पानीपत के छोटे से गांव शिमला मौलाना की। बेटी को बॉक्सर बनाने की जिद थी, लेकिन पैसे कम थे। धर्मेंद्र ने ऑटो बेचकर बेटी विंका को बॉक्सिंग की कोचिंग दिलाई। पिता का जज्बा काम आया। नहीं थी, 2.5 साल हुए थे। इतना तो कोई वो नहीं था कि इतना भी क्रॉस कर जाएगी। पर मुझे मेरी बेटी पर कुछ की मेहरबानी लगा लो, उतनी थी मेहनत करिए इसके ऊपर। अभी क्या टारगेट आगे आपका क्या करना? टारगेट तो है ओलंपिक इंटरनेशनल। भाई जिस तरह काम ना सम्मान दिया तो उसके लिए कोर्ट, जिस काम को कोर्ट दे तब अच्छा लगेगा। महज 1.5 साल पहले बॉक्सिंग सीखना शुरू करने वाली 11वीं की विंका ने अपनी पहले ही प्रतियोगिता में ये मुकाम हासिल किया है। मैं गुवाहाटी खेलने गई थी, नेशनल था और उसमें मेरा गोल्ड आया 60 kg में। कितने टाइम से खेल रहे हो आप? मेरे को 1.5 साल होने वाला है। कहाँ करते प्रैक्टिस? मैं शिवाजी स्टेडियम में करती हूँ, सुनील कोच के पास। यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ सारी मिलती है। सफरिंग कर रहे हैं पर लेकिन जो हमारी जमीन का वो हमारा पर्सनल मामला है, तो हम क्या आगे टारगेट क्या है लाइफ का? मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर बनूं बॉक्सिंग में। बस मेरा यही टारगेट है। विंका की जीत की जानकारी होने के बाद से ही पूरे गांव में उत्सव मन रहा था और इंतजार था तो बस उसके वापस लौटने का। और जब वो लौटी तो पानीपत शहर से पहले ही लोग स्वागत में खड़े थे। बहुत आशीर्वाद मिला इसका काम बता और भी आगे हम अच्छा और बहुत ऊंचा नाम करा लड़की गांव का। फिर हम यह चाहते हैं अपनी बेटी और भी गांव नाम ऊंचा करा इसका। तो याद कर लीजिए इस नए नाम को, विंका। नया सितारा शक्ल लेने लगा है। पहली किरण भी फूट पड़ी है। जल्द ही विंका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को रोशन करेंगी। कोई शक मत रखिए, एक और बेटी का हौसला बढ़ाइए। देवेंद्र शर्मा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पानीपत। हरियाणा से बहुत से एथलीट निकले हैं और इन एथलीट्स पर फिल्में भी बनी हैं, चाहे वो कुश्ती के बैकग्राउंड पर हो या फिर किसी और बैकग्राउंड पर हो। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर यहाँ पर कि अब विंका ने जिस तरह से बॉक्सिंग में अपना नाम रोशन किया है और नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ऐसे में उनके भी कई सपने हैं। और मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और श्वेता के साथ ही विंका और उनका परिवार भी वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, सबसे पहले तो यही कि यहां तक का आपका जो सफर रहा है, बहुत बधाई विंका को कि वो नेशनल चैंपियन यहां पर बन गई हैं। आगे अब वो क्या करना चाहेंगे अपने देश के लिए? जी मकसूद, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट मैं आप बताना चाहूंगी कि दंगल फिल्म का ये डायलॉग कि मेडलिस्ट बनते नहीं हैं, पेड़ पे नहीं उगते हैं, उन्हें बनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही साबित की है इस रोड परिवार ने। और अभी हम सीधा चलते हैं विंका के पास और जानते हैं 60 kgs में नेशनल गोल्ड जीता है। कैसा रहा विंका आपका ये सफर? मेरा सफर बहुत मुश्किल था कि मैं यहाँ तक पहुंची आज। जब मैं पहले बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ती थी, नॉर्मल जैसे गांव की लड़कियां जाती हैं, तब मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि भी मुझे एक बड़े स्कूल में पढ़ाओ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, या मैं लड़कों से कम नहीं हूँ कि यहाँ भी हमें छोटे स्कूल में डाला जाता है, उन्हें ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो मेरे पेरेंट्स कहते चलो ठीक है। मारिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में जाती थी, वहाँ की फीस इतनी थी कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसमें। वहाँ के स्कूल का एक रूल था कि भी जो नेशनल चैंपियन होगा उसकी फीस हम माफ़ कर देंगे। तो मैंने सोचा चलो इस बात के उससे
मैं हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं वहाँ पे नेशनल खेल ली, मेरी फीस भी माफ हुई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ भाई हमारी लड़की कुछ कर सकती है। मुझे भी अंदर से ऐसा हुआ कि भाई हम लड़कों से कम नहीं है। आज की जितनी भी लड़कियां हैं अगर उन्हें कोई स्पोर्ट करे तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो धीरे धीरे जब मैं एक दिन रोड पे जा रही थी मैंने देखा, नोटिस किया कि कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे। वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस टाइम मेरा बहुत गुस्सा उठा, मैंने उनको मार दिया। तो मैंने आके अपने पेरेंट्स से बात शेयर की। मेरे पेरेंट्स को लगा हाँ भी हमारी लड़की में हिम्मत है, वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो उन्होंने हमें भेजा भी। मैं और मेरा छोटा भाई वो भी जाता था मेरे साथ कि भी गांव के कहीं भी लड़की रात को खेलने आती, इसलिए मेरे भाई को भी मेरे साथ भेज दिया। लेकिन वहाँ के जो खर्चे थे, कभी कभार ऐसा भी होता था कि हमें कोई नहीं लेने आ पाता था। हमारे लिए ऑटो लगवाया, मेरे पापा ने अपना ऑटो भी बेचा था हमारे उससे, और हमें हमारे लिए एक नया ऑटो लगवाया। इतनी मतलब किराया भी हम कभी कभार ऐसा होता था कि मेरी मम्मी को किसी से मांग के लाना पड़ता था कि मेरी गुड़िया खेलने जा रही है, भाई किराया नहीं है तो 10-20 रुपए। बहुत ऐसा टाइम हमने बहुत देखा कि जिसमें हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मकसूद बच्ची होनहार है तो ये नहीं कहेंगे कि बापू हानिकारक है। तो अगर हम धर्मेंद्र जी से बात करें तो कैसा रहा, मतलब कितना मुश्किल था बच्ची को इस सफर पे, मतलब इस मुकाम तक देखना? मुश्किल तो बड़ा था जी। तो बस शुरू में तो ऐसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि कहीं ऐसा कुछ करवा दूंगा बच्चों के लिए जी। तो ठीक है, पहले एक छोटे स्कूल में डाल दी थी जी। मतलब छोटे स्कूल में पढ़ लो। फिर ये कहने लगे भी मैंने दूसरे बच्चे देखे वो भी पानीपत जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि शायद मैं भी उनको पानीपत में ही भेज दूँ। तो फिर मैंने एक दिन वहाँ स्कूल है तो उन्होंने पानीपत करवा दिया जिनको एडमिशन है। तो फिर भी उनकी फीस कभी 6 महीने में देता था, कभी साल में देता था, कभी फीस पहुँचती नहीं थी, कभी मैडम स्कूल से निकाल देती थी। अच्छा। हाँ भाई फीस ले गया और ये बाहर बैठती थी फीस में, चलो कल करूँगा परसों करूँगा जी। क्यों ऑटो चलाता था, ऑटो भी कई बार के होता है कि जैसे बारिश आ गई तो उस टाइम ऑटो बंद हो जाते थे, या कोई नेता आ गया तो ऑटो बंद हो जाते थे। उस टाइम कोई ऐसे पैसे का जुगाड़ नहीं होता था जी। तो वो किया था। फिर क्या हुआ कि आर्या गर्ल्स में ये कहने लगी पापा मैं स्कूल में कुछ नहीं, हम कुछ खेलना चाहते हैं। और पानीपत में एक स्कूल आर्या गर्ल्स, बोले उसमें छोड़ दो मैं। अच्छा। मैंने वहाँ पता किया तो देखा कि इतनी फीस है। मैं बोले बेटा फीस तो मैं दे नहीं सकता, तुम्हारी इतनी है नहीं मेरे पास है। तो फिर ये आगे कहने लगी कि भाई इसकी मम्मी बोले चलो छोड़ दे, देखते हैं कुछ मैं दिहाड़ी कर लूंगा, कुछ तुम कमा ली हो। तो उसके बाद मैंने आर्या गर्ल्स में छोड़ दिया। तो ना इन्होंने बोला कि उसमें एक रूल था आर्या गर्ल्स में, जो लड़कियां खेलती हैं उनकी फीस माफ कर देते हैं जी वो स्कूल। तो मैं सोचा कि तुम वहाँ खेल लोगी तो तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी। तो तुम उसमें मैं उनका एडमिशन उसमें करवा दिया जी। तो फिर ये मैंने सुबह हॉकी में छोड़ दी जी। वहाँ कोच से बात करी, बोले हॉकी में। मैं सुबह इनको 3 बजे 4 बजे स्टेडियम में स्कूल में छोड़ के आता था जी। फिर वहाँ से क्लास अटेंड करती थी, फिर शाम को फिर हॉकी खेलती, रात को 8 बजे घर आती थी जी। एक दिन तो फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ जी, इन्होंने 2-4 दिन जैसे गई फर्स्ट में तो इनकी टांगे वगैरह दर्द करने लगी। तो इन्होंने जाना था शादी में। अच्छा। तो ये सुबह तैयार हो गए, पहन पून के मैं आया खेत से, तो शादी के लिए तैयार हो रही है। मैं बोला लड्डू जरूरी है या खेल जरूरी है? बिल्कुल। मैं तुम ऐसा करो चंदौली जाओ, एक हमारे गांव में तो ये 2 किलोमीटर एक गांव है जी चंदौली, वहाँ सरकारी स्कूल है। मैं ऐसा करो चंदौली हो जाओ, तुम जो पैदल जाओगे ना तब पता लगेगा, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। अच्छा। तो उसके बाद हॉकी में छोड़ने के बाद इन्होंने 2 बार नेशनल भी जीता हॉकी में। तो एक इसकी बहन है जी जो अब चंडीगढ़ अकेडमी में ट्रायल दिया था उन्होंने जी। वहाँ 3-4 लड़की आई थी, तो वो 22 ही लड़कियाँ लेनी थी उन्होंने अकेडमी में अपनी जी। तो उसको वहाँ नंबर पड़ गया था, तो नंबर इसका भी पड़ जाता है। बोले मैं हॉकी नहीं खेलती जी, ना मेरे को पसंद है हॉकी खेलना, तो मैं तो बॉक्सिंग करूँगी जी। तो मैं बोले बेटा बॉक्सिंग तो मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि एक बार ये छोटी थी उस टाइम 4-5 साल की थी, छत पे थी जी ऊपर 14 फीट छत से, और वहाँ से चलते चलते वैसे ही गिर गई, इसका सिर फट गया था जी। तो उसके बाद फिर ये बोले कि मैं पापा बॉक्सिंग बोले। मैं बोला तेरे पहले सिर में चोट लगी हुई है, तो बॉक्सिंग नहीं कर सकती। मैं कहा तो बॉक्सिंग मत खेल। नहीं बोले पापा बॉक्सिंग खेलूँ मैं। ओके बात तो एक बार क्या है कि स्कूल से आ रही थी, कुछ लड़के किसी लड़कियों के साथ वैसे छिंटा कसी कर रहे थे। तो इसने देखा कि भैया लड़की, वो लड़कियाँ बेचारी चुप थी, तो इसको भी ये खड़ी होकर वैसे देखने लगी। इन्होंने कहा लड़के को भैया ऐसे किसी को छेड़ा नहीं करते, तुम्हारे भी घर माँ बहनें होंगी। तो इसको भी कुछ कहने लगे, उन्होंने को पीट दिया। 3-4 लड़के थे जी। तो पीटने के बाद इसने मेरे को घर बताया कि पापा ऐसे है कि मैं बॉक्सिंग खेलूँ। मैंने लड़कों को पीट दिया, मेरे को बॉक्सिंग में खेल दो। मैं बोला चल तेरे को बॉक्सिंग में छोड़ देता हूँ जी। तो मैंने इसको इनके फिर कोच से बात करी, सुनील कोच है इनके जी, वहाँ बॉक्सिंग में छोड़ दिया स्टेडियम में। सुबह क्या करता था 4 बजे उठता था, मैं इनको स्टेडियम छोड़ के आता था जी। ये वहाँ से फिर स्कूल में जाती थी जी, पैदल 2-2.5 किलोमीटर स्टेडियम है जी, वहाँ से फिर स्कूल ये पैदल जाती थी जी। अच्छा। स्कूल से फिर शाम को 2 बजे घर आती थी, 3:30 फिर ये स्टेडियम में जाती थी। रात को मैं लेके आता था जी। पहले ऑटो चलाता था, फिर देखा कि खर्चे हो गए ज़्यादा स्टेडियम का, डेली का किराया भी देना वो भी देना, तो मैंने ऑटो बेच दिया जी। तो बेचने के बाद फिर देखा कि कई बार क्या है कि मैं फिर टैक्सी चलाने लग गया जी। कई बार बाहर बुकिंग पे चला जाता हूँ, तो सोचा फिर रात को उनको कैसे लेके आऊँ मैं। फिर मैंने एक ऑटो लगवाया जी। तो ऑटो वाले को 3-4 महीने के लिए ऑटो लगवाया जी। फिर वो पैसे लग गया ज़्यादा मांगने, भाई मैं किराया ज़्यादा लूँगा। मैं सोचा मैं भैया अब ये तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तो फिर मैंने इसका एक बड़ा भाई है जी,
तो फिर उसकी ड्यूटी लगाई जी, फिर रात को तू, जब मैं नहीं होगा तो तू ले आया कर इनको ने। तो रात को ये लगा लो। फिर कई बार अकेली भी, पहले अकेली आई है जी रात को, ऑटो नहीं लगाया था उस टाइम, खर्चा कर नहीं सकता था। कि लोग बोलने लगे भाई जवान लड़की है, रात को बाहर जा रही है, ये इतने 9 बजे आ रही है, तो कल क्या हो गया, नहीं होगा। बहुतों ने कहा अभी ऐसे इनको ये घुटनों तक के कच्चे पर आ देता है और सुबह सुबह दौड़ लगवाने ले जाता है इनको, या सुबह सुबह छोड़ के आता है। तो लोगों ने तो बहुत कह दी, बहुत कुछ किया लोगों ने। फिर तो ये बोले कि पापा हमने कुछ करना है, तो मैंने कहा भी किसी की तरफ ध्यान ना दो, जो करना करो। तो फिर उसके बाद जी उस पे लगा लो जी, फिर इसके कोच ने कुछ मेहनत करी है, कुछ हमने साथ दिया है, इसकी मम्मी ने साथ दिया है, कुछ दोस्तों ने साथ दिया है, तो यहाँ तक पहुँची है। तो चलिए मकसूद, एक तरफ तो ये है कि पिता ने बहुत ज्यादा योगदान दिया और हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताएंगे कि सरला जी भी हैं यहाँ पे जी। तो जो विंका की माता जी हैं, आप उन्हें माइक दे दीजिए। तो कैसा रहा था इनके लिए सारा सफर? विंका के लिए ऐसा रहता, सवेरे 4 बजे उठाया करती, उठो बेटा सवेरे स्टेडियम जाना है। और बोली मम्मी मैं जा नहीं पा रही, मेरा दर्द होता है। मैं बेटे कोई बात नहीं है, दर्द भी सहन करना पड़ता है जाने के लिए, कुछ करने के लिए। सवेरे फिर उठती है, वो जाती है, तैयार करके उसको भेजते हैं। तो कभी तो उसके भैया को बिठाती हूँ, उठो बहन को छोड़ कर आओ, कभी पापा को उठाती हूँ। सवेरे बच्चों को भी नींद आती है, पापा को भी आती है, हाथ थक आता है ऑटो चला कर। वो मना करते हैं, मैं नहीं बच्ची को ऐसे पीछे नहीं हटाओ, आगे बढ़ाओ। फिर वो सवेरे जाते हैं, भैया भी जाता है, पापा भी जाता है, उन्हें सवेरे छोड़ कर आते हैं। फिर शाम को भी जाता है, शाम को भैया का फिर वैसे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। बोले कैसे करेंगे, मैं देखेंगे बच्ची तेरे लिए कुछ करेंगे हम, भाई का चोट लगी है, तेरा भी साथ देंगे, भाई का भी खर्चा उठाओगे, करेंगे। फिर बोला मैं कैसे खेलूँगी, मैं हम कुछ भी मेहनत करो, तेरा पिताजी पापा जी माता जी हम मेहनत करिए, हमने बहुत सारी मेहनत करने के बाद फिर भी खर्चा हमारा नहीं चला। बोली मम्मी हमारा खर्चा नहीं चला, हम नहीं स्टेडियम जा सकती मैं। नहीं महा बेटा जाओ स्टेडियम जाओ, तेरा खर्चा हम पकाएंगे। हमने थोड़ी फिर ज़मीन वैसे दे दी खर्चे के वास्ते, क्यों लड़के का चोट लगी थी, खर्चा पुगया नहीं है, तो इस करके फिर हमने थोड़ी ज़मीन सरकार दी अपनी। जी बेटा तेरी ना जरूर देंगे हम, खर्चा पकाओगे तेरे को। बोला मम्मी भैया का भी खर्चा, हमारा भी खर्चा, परिवार का भी है, बेटे तो टेंशन ना लेवा, बहुत तो हम जरूर करेंगे तुम्हारा, हम मेहनत करेंगे, वो जो ज़मीन जमान है उसको देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, भैया का भी उठाएंगे। श्वेता, जाहिर तौर पर ये आगे बढ़ने की जो कहानी है विंका की, परिवार का सपोर्ट बहुत अहम रहा है और जिन मुश्किल हालातों से गुजरी हैं वो, और आज इस मकाम तक पहुंची हैं कि नेशनल चैंपियन है वो बॉक्सिंग में। सवाल अब विंका के आगे बढ़ने को लेकर ही, किस तरह से अपने करियर को वो देखती हैं, देश के लिए मेडल लाना चाहेंगी या फिर एक मकाम के बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी जा सकती हैं, जैसा कि विजेंदर सिंह ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, मैं विंका से पूछना चाहूंगी आगे के लिए आप क्या करना चाहेंगी? नेशनल पे आपने गोल्ड जीता है, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे देश में फेमस हूँ, कि हाँ भाई मैं भी बॉक्सिंग करती हूँ, मैं ओलंपिक बनना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि हाँ भाई सब मुझे जाने अपने देश में, लड़कों से कम ना हो। सब ये सोचे हाँ भाई लड़कियाँ जब कुछ कर सकती, इनकी लड़कियाँ कुछ कर सकती, क्या हमारी लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? भाई आज लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, मतलब आज कहीं भी आप नोटिस करोगे तो लड़कियाँ ही एक कदम आगे हैं लड़कों से। तो कहीं विंका आपको लगता है कि हरियाणा के, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि 16-17 साल में लड़कियों की शादी कर दो, चूल्हा चौका करेंगी, तो इन पे क्या पैसा लगाना? मकसूद, ये लोगों की थोड़ी सी मानसिकता है यहाँ पे हरियाणा में कि लड़कियों को कुछ ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हरियाणा में एक बदलाव की लहर है? हाँ, मोस्टली पहले सब ऐसे सोचते कि 17 साल की होगी, 14 में भी शादी कर देते थे पहले, जो जिनकी ये नहीं होता था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को जहाँ जितना वो बढ़ना चाहती है उन्हें उतना बढ़ाए, ताकि वो अपने एक लेवल पे खड़ी हो जाए। अगर आज मैं ये होता था, पहले लड़के चूज करते थे कि हाँ भाई इससे शादी करेंगे, इससे करेंगे, ऐसी वैसी। हम चाहते हैं कि लड़कियां देखने जाएं कि हाँ भाई ये लड़कियां अपने एक लेवल पे खड़ी हो जाए, कि जिसके कारण वो मतलब उन्हें देखने सब आए। विंका, जब ये था कि आपके पापा ने ऑटो बेच दिया,
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरला जी बता रही थी कि फाइनेंशियली काफी कमजोर था, तो कहीं मन में एक छोटा सा डर कि पापा ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, एक ऑटो है जिसकी वजह से 6 लोगों का घर चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ना कर पाऊं, कहीं मन पे वो दबाव कि मेरा सफल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पापा ने अपनी इकलौती कमाई का जरिया मकसूद जो है उस समय पे बच्ची के अपने सपने के लिए उसको बेच दिया था। हाँ, मुझे लगा अभी, मेरे को लगा कि हाँ भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे डर था कि कभी मैं ना हुई तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या जाएगी, गांव के भी लोग कहेंगे भी लड़कियों के लिए इतना कुछ किया, लड़कियां ही ऐसी निकली। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत ट्रस्ट था कि जिसके कारण आज मैं उन्होंने जो भी उनका छोड़ा है वो सब कुछ मैं उन्हें वो वैसा का वैसे ही ला के दूंगी। तो क्या मतलब अब पापा को तुम जल्दी गाड़ी में बिठाओगी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे, मेरी कमाई की गाड़ी में बैठे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे उससे जाने जाए। तो कितना आपको लगता है आजकल के ज़माने में जिस हिसाब से फिल्में बन रही हैं, मैरी कॉम है, दंगल है, तो लग रहा है कि लड़कियों को समाज में एक आगे आने की उस चीज़ से जगह मिल रही है, मतलब पिक्चरें जो बन रही हैं? हाँ, पिक्चर से सबको मोटिवेट होता है कि हाँ भाई हम अपनी लड़कियों को भी भेज सकते हैं। जैसे अब दंगल आई थी, कुछ ने दंगल देखी, किसी को कुश्ती में भेजा, किसी को किसी में भेजा। ज़्यादातर मोटिव फिल्मों से भी होता है, पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ भाई ऐसी फिल्में बहुत पुरानी होती हैं, जैसे अब दंगल में था, तो होता है सब पेरेंट्स को भी मोटिवेट होता है कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं इन चीज़ों में। तो कितना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की अगर एक बात करें, वो एक बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा, वो बॉक्सिंग में नहीं, खैर हर एक तरीके के खेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो डाइट किस हिसाब से आपने मेंटेन करा? क्या उतना प्रोटीन परिवार की तरफ से खाने को लेके, क्योंकि प्रोटीन जो मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा महंगे और सब होते हैं, तो किस हिसाब से वो चल रहा था? वैसे मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोटीन हो गया या डाइट होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अफोर्ड किया है, मैं बस बहुत खुश इस चीज़ की। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इतना अफोर्ड किया हमारे लिए। एक टाइम ऐसा भी था कि हम कुछ नहीं, दूध भी नहीं पी सकते थे, इतना पैसे भी नहीं थे, पर लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो चीज़ हमने मांगी वो ला के दी। तो माँ बाप के लिए अगर आप एक चीज़ बोलना चाहें कि माँ बाप को, अगर माँ को स्पेशली आप धन्यवाद दें, आपके लिए मतलब उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई हैं, माँ बाप के लिए आप क्या बोलना चाहें? मैं चाहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सभी को मिले, ऐसे पेरेंट्स सभी को मिले और ऐसे बच्चे भी सभी को मिले कि वो मतलब उनकी सोच को, उनकी सपनों को भी साकार कर सके, उनके सपनों को सच कर सके, बस नहीं। और पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है सर आपने। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे पीछे, मेरी बहन के, मेरे भाई के, सबके पीछे। मैं चाहती हूँ कि बस ऐसा परिवार सबको मिले, जितने भी मतलब चाहते हैं, जो अपने बच्चों को खिलाने नहीं चाहते, जो खेलना चाहती है लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स मना करें, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को खिलाएं। तो अब आगे के लिए आप विंका के लिए क्या तैयारियां करने वाले हैं? मतलब श्वेता, पूरे गांव ने जीटी रोड से, मुझे पता है जीटी रोड से पूरा गांव। जी मकसूद। श्वेता, एक आखिरी सवाल, प्रेरणा कहाँ से मिली? आदर्श कौन है विंका का? मैरी कॉम, विजेंदर, या फिर वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है स्पोर्ट्स में? जी मकसूद, तो आप बताइए कि आप इंस्पायर किससे हुई हैं? मतलब आपका रोल मॉडल अगर बॉक्सिंग में देखा जाए तो वो कौन है? वो मेरी फैमिली ही है। अगर आप अपनी कैटेगरी में बात करें, अपने बॉक्सिंग फील्ड में बात करें, तो आप किससे इंस्पायर हैं? विजेंदर से, फोगाट सिस्टर्स से, किससे? मैं मैरी कॉम फिल्म देखी थी, मैं उससे हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी थोड़ा बॉलीवुड का असर है मकसूद। मैरी कॉम देख के जो है वो इंस्पायर हुई हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि 1.5 साल इन्होंने सिर्फ जो है बॉक्सिंग की है और पहली ही आपकी चैंपियनशिप थी जो उन्होंने हमारे देश को नेशनल जो अवार्ड है, जो गोल्ड है, वो इन्होंने जीता है। मकसूद, बहुत शुक्रिया श्वेता, ये अहम बातें और विंका से हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और विंका जाहिर तौर पर उनके भले ही मैरी कॉम रोल मॉडल हों, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो भी रोल मॉडल होंगी उन तमाम लड़कियों के लिए जो उन्हें देखकर आगे बढ़ेंगी बॉक्सिंग में और दूसरे खेलों में भी। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन साथ में बेटी खिलाओ भी। आजकल अगर हम देखें स्पोर्ट्स में जिस तरह से बेटियां इस देश का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो हाल ही में ख़त्म हुआ ओलंपिक हो या फिर कोई और दूसरे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे। खबरें जारी है न्यूज़ वॉल इंडिया पर।